एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू पब्लिक न्यूसेंस, जो कि टॉट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम से पता चलता है न्यूसेंस मतलब किसी को तंग करना। न्यूसेंस का मतलब किसी के राइट्स को हार्म करना, कि जो भी कोई अपने राइट्स को एंजॉय कर रहा है उसमें न्यूसेंस क्रिएट करना, उसमें उसको तंग करना। ठीक है। टॉट एक अनकोडिफाइड लॉ है, हम सब जानते हैं। ये अनकोडिफाइड मीन्स दैट इज नॉट कोडिफाइड, जिसको नहीं लिखा गया है कहीं पर भी, कहीं कोई सेक्शन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो टॉट एक अनकोडिफाइड लॉ है, बट स्टिल ये इंडिया में बहुत डेवलप कर रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो कि पनिशेबल नहीं है, जिसको छोटा मोटा मुआवजा देके या डैमेजेस देके आप सेटल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई टॉट इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। न्यूसेंस एक सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है टॉट का, जो ये बोलता है कि जब आपकी राइट्स के अंदर कोई दूसरा इंटरफेयर कर रहा है और आपके राइट्स को हार्म कर रहा है, बेशक कैसे भी कर रहा है, आपके प्रॉपर्टी में इंटरफेयर कर रहा है, आपके इंजॉयमेंट में इंटरफेयर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूसेंस। इस न्यूसेंस को अच्छे से समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि न्यूसेंस दो तरीके की होती है, एक प्राइवेट न्यूसेंस और एक पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब होता है जब आप टोटली समाज को तंग कर रहे हैं, ठीक है। और प्राइवेट न्यूसेंस का मतलब होता है जब इंडिविजुअली आप किसी एक पर्सन को तंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट न्यूसेंस। तो न्यूसेंस को अगर कोई डिफाइन करना पड़े आपको, तो आप क्या लिखेंगे? न्यूसेंस इज जनरली डिफाइंड एज एन एक्ट और कंडीशन दैट कॉजेज इनकन्वीनियंस और हार्म टू द इंडिविजुअल और पब्लिक। जब सामने वाले को आप हार्म कर रहे हो या उसको तंग कर रहे हो, तो उसको हम न्यूसेंस कहते हैं। ये बहुत सारे तरीके से की जा सकती है। आप नॉइस क्रिएट करके न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हो, आप स्मेल करके मतलब ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो उसकी वजह से कर सकते हो, आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, आप डिस्टर्बेंसेस कर रहे हो, या आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे सामने वाला अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, दैट कम्स अंडर न्यूसेंस। दो तरह के न्यूसेंस मैंने आपको बताया, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट न्यूसेंस में पर्सन के अपने पर्सनल जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, इंडिविजुअल एक्शंस हैं, वो हार्म होते हैं। इंटरफेरेंस जो है सब्सटैंशियल एंड अनरीजनेबल होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होगी यार उसके पास ऑप्शन ही नहीं है वो और करेगा क्या, ठीक है। एंड इट गोज बियॉन्ड व्हाट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल इन ए सिविलाइज सोसाइटी। एंड कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे नॉइज फ्रॉम ए नेबर्स प्रॉपर्टी, स्मेल फ्रॉम फैक्ट्री, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके पब्लिक न्यूसेंस में इसमें न्यूसेंस में आती है। अब पब्लिक न्यूसेंस क्या है? जब जनरल पब्लिक इससे परेशान होती है उसको हम पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं, जिसमें जैसे आपने रोड ब्लॉक कर दी, तो रोड ब्लॉक कर दी तो सारे परेशान हो रहे हैं, दैट इज पब्लिक न्यूसेंस। तो पब्लिक न्यूसेंस जो होती है ज़्यादातर गवर्नमेंट एंटिटीज़ और इंडिविजुअल सामने लेकर आती है हु हैव सफर्ड स्पेसिफिक हार्म। अब रेमेडीज़ क्या है न्यूसेंस की? आप इसको दो कैटेगरी में डाल सकते हैं, एक जुडिशियल रेमेडीज़ और एक होती है इक्विटेबल रेमेडीज़। जुडिशियल रेमेडीज में एक तो इंजंक्शन लगाया जा सकता है, मतलब रोक लगाई जा सकती है, कोर्ट ऑर्डर दे दे स्टॉप करने के लिए न्यूसेंस, दैट इज इंजंक्शन। या प्रिवेंटिव मेजर दे दे, ठीक है, कि हाँ आप ऐसे कर लो। सपोज फॉर एग्जाम्पल रोड बना रहे हैं, तो रोड बना रहे हैं तो जनरल पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, तो जब ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी तो अगर उसके ऊपर केस फाइल होगा तो कोर्ट क्या करेगी? या तो ये बोल देगी काम को रोक दो थोड़े टाइम के लिए, या फिर जैसे इलेक्शंस का टाइम है अब फॉर एग्जांपल, अब इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग हो रही है तो लोगों को परेशानी होगी, तो डेफिनेटली इसके ऊपर केस फाइल करेंगे। तो उस टाइम पे या तो उस काम को थोड़े दिन रोक दिया जाएगा, रोड ब्लॉक को हटा दिया जाएगा, या गवर्नमेंट ये कहेगी आप एक काम करो, रात के टाइम ये काम कर लिया करो रोड वाला, और इनका दिन में मूवमेंट चलने दो, दैट इज जुडिशियल रेमेडी इंजंक्शन में। दूसरा डैमेजेस क्लेम करने के लिए बोल सकते हैं, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन पे करो, कॉम्पेंसेटरी डैमेजेस दो, नॉमिनल डैमेजेस दो, प्यूनिटिव डैमेजेस दो, ये सारे डैमेजेस आप के ऊपर लगाए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इक्विटेबल रेमेडीज में क्या हो सकता है? आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए बोला जा सकता है, मतलब आप ऐसे करो, ये काम परफॉर्म करो ऐसे, ठीक है, या प्रोहिबिटरी इंजंक्शंस लगा दिए जाते हैं, ये सब। तो ये सारे इसके तरीके। अब इसके अलावा आपके डिफेंसेस क्या हो सकते हैं न्यूसेंस में? आप कंसेंट से कर रहे हो किसी चीज़ की, ठीक है, जिसको भी परेशानी हो रही है उसकी कंसेंट से कर रहे हो आप, तो आपको डिफेंस मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद पब्लिक बेनिफिट पे आप कोई काम कर रहे हो, सपोज उस रोड पे बहुत एक्सीडेंट होते थे और उस रोड को बनाया जा रहा है, तो 2-4 दिन 6 दिन अगर परेशानी होगी तो होगी, पब्लिक बेनिफिट के लिए काम हो रहा है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, जैसे बाज सिंह वर्सेस बाबूलाल 1981 का केस है। इसके अलावा आपका स्ट्रजेस वर्सेस ब्राइडमैन का केस है 1879 का। तो बहुत सारे इसमें आप केसेस डाल सकते हैं। तो इन नटशल मैं आपको कहूँगी, न्यूसेंस एक कॉम्प्लेक्स एरिया होता है टॉट लॉ का, जहाँ पर इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी राइट्स को जो है सामने वाले के किसी भी एक्शन की वजह से जो उसको इनकन्वीनियंस हो रही है उस पर क्लेम किया जा सकता है।
आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई मकान तोड़वा रहा है, अब मकान मकान तोड़वा रहा है तो बहुत ज़्यादा वहाँ आवाज़ें आ रही हैं और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, हमारे आसपास वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो वी कैन सू देम। हमें बोल सकते हैं कि हमारे को बहुत ज़्यादा आवाज़ों से परेशानी हो रही है, या यहाँ पर अगर हमारे आस पड़ोस में कोई फैक्ट्री खुल गई है और उस फैक्ट्री की वजह से बहुत ही केमिकल्स की स्मेल आ रही है या प्लास्टिक जलने की स्मेल आ रही है, तो आई कैन सू देम, क्योंकि मुझे परेशानी हो रही है, मेरे राइट्स जो हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें राइट टू लाइफ देता है, इन क्लीन इन्वायरमेंट, इन सेफ इन्वायरमेंट एंड विद डिग्निटी। तो उसके बिहाफ पे हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारा जो लाइफ को जीने का अधिकार है वो ख़राब हो रहा है यहाँ पर। तो ये आपके न्यूसेंस के अगेंस्ट आप बोल सकते हो। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट वेरी जनरल टॉपिक, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें एंड यू कैन फ्रेम योर आंसर्स इन ए वेरी पर्टिकुलर वे। आपको पता है इसके जो लॉ के आंसर्स फ्रेम करने की टेक्निक है कि ऐसा नहीं है आप खाली उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही लिखें, आप आसपास की थोड़ी सी भूमिका बना के लिख सकते हैं अगर यही क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स में आ जाए। Still, if you have any doubt, you can call on 9953330840, or you can drop a message. Thank you.